हमारे गांव में भी बहुत पैसे वाले लोग हैं। मैं मंदिर में बैठा था, सड़क के किनारे मंदिर था, याद है मुझे। सड़क से कुछ साधु गुजरे, लगभग 10-12 साधु रहे होंगे। उन साधुओं ने मंदिर में पूछा कि क्यों यहां पर किसी के घर भोजन मिलेगा। तो जिनसे पूछा वो लोग खुद धन्ना सेठ थे, बड़े पैसे वाले। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन सारे बड़े बड़े उम्र के लोग वहां बैठे थे, उन्हीं के बीच में मैं भी एक छोटा सा बच्चा बैठा था। जब कोई उत्तर नहीं हुआ, मैंने तुरंत खड़े होकर कहा, महाराज जी आइए। जबकि हम स्वयं उस समय, ये दास अनिरुद्ध, हम स्वयं गांव में भीख मांगकर, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। बचपन में मैंने भिक्षा बहुत मांगी है गांव में, और गांव के लोगों ने बहुत दिया है, सहयोग किया है, दी है। मैं उनका आज भी ऋणी हूं। भिक्षा मांगता था मैं, लोग कोई आटा देता था, कोई चावल देता था, कोई दाल, कोई नमक की ढेली, कोई आलू, जिसके पास जो था भिक्षा। जैसे सुदामा जी मांगते थे, वैसे ये दास ने भी भिक्षा बचपन में मांगी है। याद है मुझे, गांव में लगभग 12-15 संत आए। कहा उन्होंने भिक्षा, भूख लगी है, कुछ भोजन का ही समय था। कोई तैयार ना हुआ। मैं उन संतों को लेकर घर गया, और जो भिक्षा मांगने से हमें मिलता था वो हमने, हमारी माँ, उस समय घर में हम लोग 4 लोग थे, तो माँ ने 4 लोगों के हिसाब का बनाया। पर साधु 12-15 थे, तो माँ ने फिर भोजन बनाया। हम लोगों ने सहायता की, किसी ने आटा गूथा, किसी ने सब्जी काटी, हम सब ने मिलकर संतों के लिए भोजन बनाया और संतों को भोजन कराया। और जो श्रद्धा बनी, कपड़े देकर, दक्षिणा देकर, जो भी हैसियत थी, औकात थी, वो देकर के संतों को भरपेट भोजन करा के विदा किया। उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया, खूब आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है वही आशीर्वाद आज फलीभूत हुआ कि भगवान ने मुझे संतों की सेवा के लिए चुन लिया। और आज देखिए, तब का मेरा भाव था कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं थी उस समय, फिर भी भाव था, और मैंने उस भाव के अनुरूप रूखा सूखा साधुओं को खीर पूड़ी तो नहीं खवाया, लेकिन जिस प्रकार की हैसियत थी वो उनको खवाया और खवाकर विदा किया। भगवान ने देखा कि बच्चे के अंदर भाव है, श्रद्धा है, तो ईश्वर ने उस भाव और उस श्रद्धा के परिणाम में आज हजारों, मेरे अंदर भाव था कि बड़ा होकर एक अन्य क्षेत्र खोलूंगा जहां सबको पेट भर भोजन मिलेगा। देखो, बचपन में सोचा था, कहा था, और बिहारी जी ने सुना कि आज हजारों की मात्रा में साधु संत यहाँ नित्य प्रसाद। हम भजन नहीं कर सकते तो क्या हुआ, जो लोग भजन कर रहे हैं उनके भजन में हम अपने सहयोग की आहुति देकर उनके भजन में सहायक तो बन सकते हैं। मैं अयोध्या जी में था, जब पढ़ने गया तो साधुओं के चरण दबाया करता था। अच्छा, बचपन में मुझे चरण दबाने का बड़ा शौक था। मैं गुरु जी के पांव दबाया करता था जब पढ़ने आया। पांव दबाने से फिर क्या हुआ, गुरु जी के चरण दबाते दबाते ना मुझे चरण दबाने की आदत हो गई। फिर मैंने संतों की चरण दबाए खूब, गुरु जी के, फिर संतों के, और फिर वही सेवा ठाकुर जी ने दे दी माँओं के चरण दबाने की। जो भाव होता है ना, वही मिलता है। नीति और नियत अच्छी है आपकी तो भगवान आपके साथ। नीति और नियत बिगड़ जाए तो भगवान फिर कहते हैं ये ठीक नहीं। जिसकी नीति और नियत अच्छी है, ये दास अनिरुद्ध का भाव बचपन से था सेवा करने का। भगवान ने आज तक, मैंने विधाता से एक तो कभी कुछ मांगा नहीं साहब, पर जो जो मांगा, मांगने के पहले दिया है भगवान ने, मांगने के बाद नहीं, पहले दिया है। अब तो मैं मांगता नहीं हूं कुछ, भगवान से अब कुछ नहीं चाहता मैं। भीख मांगने से मैंने अपने जीवन को शुरू किया था। जब से होश संभाला, तो होश संभालते ही मैंने सबसे पहला काम किया था भिक्षा मांगने का।
गांव में जा जा करके भीख मांगा करता था और उसी भिक्षा से हमारा घर भगवान जी का भोग लगता था, उसी से सब। अगर आप लोग भी इन पैसों से ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ के प्यार के सामने में पैसा की क्या कीमत होती है यार। और कमेंट बॉक्स में आई लव मॉम जरूर